पहला पॉडकास्ट जी पहला पॉडकास्ट। शर्वरी नेक्स्ट आलिया भट्ट। आई वॉन्ट टू बी शर्वरी। जैसे आप आलिया भट्ट का मुहावरा देते हो, आई होप कि मैं भी किसी के लिए एक मुहावरा बन सकूं। बॉलीवुड में आपकी जो कॉम्पिटिटर हीरोइंस होंगी तो कह रही होंगी तरस नहीं आया तुझको, पहले साल में बैक टू बैक मारे जा रही है। जब हमने महाराज देखी तो महाराज में गुजराती लड़की नजर आ रही है, वेदा में हमें एक राजस्थानी लड़की नजर आ रही है। लोगों ने यह भाषा सीखना टफ था या मामा मासी का वाला फर्क? नाना जी चीफ मिनिस्टर है जी जी। एक परसेप्शन लोगों में होता है कि यार उसका क्या स्ट्रगल होगा। मैंने एक्चुअली कहीं कहा नहीं है, बट मैं बताऊंगी। ऑलमोस्ट सारी वायरल फिल्म्स के लिए मैंने ऑडिशन दिया है। सुई धागा। आप अच्छे लगते सुई धागा में। आई कैन इमेजिन साड़ी में जमीन पे बैठ। मुझे अभी भी वो एक फैन गर्ल नजर आती है कि दीपिका पादुकोण ने मुझसे वहां बात कर ली थी। हम उस दिन पे दीवानी मस्तानी ये गाना शूट कर रहे थे। आप लोग को दरवाजा खोलना था, हम आराम से वो दरवाजा खोलेंगे। उनको कुछ कहना था। शी बेसिकली सेड व्हाट इज योर नेम एंड आई सेड I was like, my name is Sharvari, and she's like, okay, so Sharvari, and I went home and I was सबको बोल दिया दीपिका पादुकोण ने तो आज ना नाम पूछा। मैं कुछ नाम लूंगा। शाहरुख खान, किंग खान, आलिया भट्ट। आलिया भट्ट इज ऑल लव। आप इनसे क्या लेना चाहोगे, क्या सीखना चाहोगे? संजय लीला भंसाली सर प्लीज फिल्म में ले लो। हाँ मैं वही बोलने वाली थी सर, मुझे अपनी प्लीज फिल्म में ले लो। इम्तियाज अली अगेन सर मैं वही बोलूंगी, फिल्म में ले लो मुझे। रणवीर कपूर या रणवीर सिंह? कुछ सिंगर्स के नाम है। ओके ये मेरे सारे फेवरेट सिंगर है। शान या सोनू निगम? अरे नहीं हो सकता। यहाँ पे हम आई थिंक अटक गए हैं। शान। ओके, शान या अरिजीत सिंह? शाहरुख खान वर्सेस सलमान खान? ये तो आप फंसा रहे हो मुझे। मैं शाहरुख सर की 50th बर्थडे पे गई थी इन द क्राउड, बस एक झलक देखने के लिए। जी शाहरुख खान को बताया आपने? नहीं। क्रिकेट में इंटरेस्ट है? जी। विराट कोहली, रोहित शर्मा? अरे ऐसे मत करो यार। ये मेरे फैंस बहुत सवाल मिस कर रहे थे। What is your answer? I won't say that. No, so you give your answer, then I'll give. रोहित हाँ? शर्मा, रोहित शर्मा। रोहित शर्मा। Though I love विराट कोहली also. शर्वरी रिलेशनशिप है? नहीं। ये कहते हैं कि साल कोई भी हो, सबसे स्पेशल महीना फरवरी का होता है, लेकिन हम कहेंगे कि साल 2024 में फरवरी से ज्यादा 24 शर्वरी के लिए स्पेशल है। थैंक यू। पहला पॉडकास्ट। जी पहला पॉडकास्ट। पहली पिक्चर, पहला पॉडकास्ट। जी हर चीजें पहली जो लाइफ में होती है बड़ा स्पेशल होता है। जी जी। बट सवाल ये यार, एक साल में क्या क्या और चाहिए? मतलब बैक टू बैक बैक टू बैक बैक टू बैक, जो आया है वो भी फूट गया, जो आ रहा है वो भी फूट गया, और जो आने वाला है वो शायद उससे भी बड़ा। टच हो आपके मुंह में घी शक्कर। बट नहीं, आई थिंक ये साल बहुत 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 ही स्पेशल रहा है, क्योंकि इस साल ने मुझे बहुत कुछ दिया है। ऑफ कोर्स टू बिगिन विथ मुंजा की जो सक्सेस रही है। मुंजा में हम इट वाज अ कंप्लीट अंडरडॉग फिल्म, और ऐसी फिल्म थी जिससे शायद लोग जानते ही नहीं थे इसके बारे में, एक्चुअली फॉरगेट एक्सपेक्टेशंस। और वो फिल्म को एक 100 करोड़ करना, जिसमें सारे नए लोग थे, नई कहानी थी, तो आई थिंक कि वो एक बहुत बड़ा टेस्टमेंट था इस बात का कि कंटेंट इज किंग, और लोग अगर अच्छी फिल्म है तो लोग देखने आएंगे। तो बॉलीवुड में आपकी जो कॉम्पिटिटर हीरोइंस होंगी तो कह रही होंगी तरस नहीं आया तुझको, पहले साल में बैक टू बैक मारे जा रही है। ऑनेस्टली मेरे लिए ये आई नो कि 2024 में जाके लोगों ने मुझे नोटिस किया है, लेकिन मेरी इससे पहले बहुत लंबी जर्नी रही है, और मुझे पता है कि मैं कितना तरस रही थी 2024 में जो प्यार मिल रहा है उसके लिए। बिकॉज मैंने एक्चुअली जब ऑडिशन करना स्टार्ट किया था तब वो था 2014, सो दैट्स 10 years। 2014 मैंने कंपटीशन जीती थी कॉल्ड फ्रेश फेस बाय टाइम्स ऑफ इंडिया, जो एक कॉलेज कॉन्टेस्ट था। तब मैं इंजीनियरिंग करना चाहती थी, तो मैंने साइंस लिया हुआ था, और इंजीनियरिंग क्लासेस के एंट्रेंस एग्जाम के क्लासेस के लिए जाती थी। तभी उन्होंने मुझे कहा था कॉलेज में कि अच्छा केमिस्ट्री का जो अपना लेक्चर है उसमें फ्री मिल जाएगा अटेंडेंस अगर आपने इस कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट किया। तो मैंने सोचा कि आई लव परफॉर्मिंग, डांस मुझे बहुत पसंद है, आई लव टू डू थिएटर, ये वो। तो मैंने बोला कि चलो मैं पार्टिसिपेट कर लेती हूँ। आई पार्टिसिपेटेड, आई वन दैट कॉम्पिटिशन। फिर मुझे पता चला कि अच्छा ये कॉलेज नहीं था, ये कुछ मिस इंडिया का कॉम्पिटिशन है, बट इट हैड नथिंग टू डू विद द एक्चुअल मिस इंडिया कॉन्टेस्ट। इट वाज अ कॉलेज मिस इंडिया, इट वाज अ स्टूडेंट राउंड। तो
देन आई वॉज वेरी एक्साइटेड. फिर मैंने बहुत मेहनत की उस पर एंड दैट्स व्हाट आई वन. व्हेन माई फोटो स्टार्टेड कमिंग in Times of India, Bombay Times, Delhi Times, that is when I started getting my first casting call. Ki, I had not thought that time that I didn't have the guts to tell my parents ki I'll become an actor, because my father is a builder, my mother is an interior designer. And your grandfather? My grandfather, one grandfather was a doctor and my Nana ji was a politician. Chief Minister, I guess. जी, Yeah. he was a chief minister at one point. So तो फिर शर्वरी जी। यहीं पे मेरे मन में क्वेश्चन आता है, जी। जैसे कोई ऐसा इंसान जो छोटे शहर से निकल कर गया हो, जब वो कहता है कि यार मैंने बहुत स्ट्रगल किया, जी, समझ में आता है कि कोई माई बाप नहीं था, बट एक लड़की जिसके नाना जी चीफ मिनिस्टर है, जी, जी, एक परसेप्शन लोगों में होता है कि यार उसका क्या स्ट्रगल होगा, उसको तो चीजें इजीली मिल गई होंगी या कॉन्टैक्ट्स हो गए होंगे, कम से कम दरवाजा खुल गया होगा. जी, जी. फिर हमने आपको सुना कि आपने कहा कि हमने धर्मा प्रोडक्शन में बहुत पापड़ बेले, मैंने बहुत सारी मेहनत की, मैंने बहुत जगह यशराज में. या यशराज जी, में. जी. तो ये कैसे पॉसिबल है फिर? आई गेस लोगों का परसेप्शन मैं चेंज नहीं कर सकती, Okay. लेकिन मेरी जो कहानी है वो मैं बता लेकिन सकती मेरा एक हूँ. परसेप्शन है, जी, बताइए. शर्वरी नेक्स्ट आलिया भट्ट. That's honestly, Alia is she's a bona fide superstar, and for you to even say that means मैं कुछ तो सही कर रही होंगी, लेकिन I want to be शर्वरी. That does not mean that I don't want to be Alia, but Alia has too big shoes to fill. But जैसे आप आलिया भट्ट का मुहावरा देते हो, I hope कि मैं भी किसी के लिए एक मुहावरा बन सकूं. नहीं, क्योंकि जब मैं आपकी फिल्मों की चॉइस देख रहा हूँ, मैंने आलिया ने जब स्टूडेंट ऑफ द ईयर से स्टार्ट किया, सबको लगा क्यूट है, ये है वो है. आपने बंटी बबली पे शुरू किया, सबको लगा क्यूट है. फिर आपकी चॉइस ऑफ फिल्म मैटर करती है. उन्होंने एक फिल्म की इम्तियाज अली की, जिसने हम सबका परसेप्शन चेंज कर दिया, जी, हाईवे. जी, मैं आपकी वेदा देख रहा हूँ, वेदा में लास्ट में एक सीन आता है, छोटे छोटे बालों वाली एक लड़की. फिर अल्फा के बारे में सुन रहे हैं, जब आप खुद आलिया के साथ काम कर जी, रहे हो. सो जी. मेरे को लगता है कि आप बहुत इंस्पायर्ड भी उनसे हो, और कहीं ना कहीं आप चाहते हो कि यार ऐसा ही करियर आगे बढ़ना चाहिए आलिया जैसा. मैं डेफिनेटली इंस्पायर्ड हूँ, मैं झूठ नहीं कहूँगी, क्योंकि जब मैं आलिया भट्ट की फिल्में देखती हूँ थिएटर्स में जाकर, तब मुझे पता होता है कि आउटस्टैंडिंग फिल्म होगी, परफॉर्मेंस उससे बेहतरीन होगा, और हम आलिया को नहीं, हम एक किरदार देखेंगे, और उसका प्रॉमिस आलिया हमेशा देती है आपको जब भी वो स्क्रीन पे आती है. एंड आई थिंक दैट वो एक बहुत बड़ा इंस्पिरेशन डेफिनेटली है, क्योंकि अगर मुझे हमेशा से फैसिनेशन रहा है कि जब भी मैं स्क्रीन पर आऊँ तो मैं कुछ अलग करूँ, कुछ अलग किरदार करूँ. इसलिए मैं आई वुडेंट से कि मैं कंपैरिजन ड्रॉ कर रही हूँ या फिर मैं वो ट्रेजेक्टरी लेना चाहती हूँ, मैं ये बिल्कुल नहीं कहूँगी. मैं बस ये कहूँगी कि जब से मैंने सोचा था कि मैं एक्टर बनूंगी, तब से मुझे चाहिए था कि मैं अलग अलग किरदार करूँ और लोगों को सरप्राइज करूँ, लोगों को ऐसा लगे कि अरे मैंने शर्वरी को पहचाना नहीं, जो आपने कहा. हाँ, कि वेदा के ट्रेलर देखने के बाद लास्ट सीन में आई वाज नॉट एबल टू कि यार ये शर्वरी है. तो ये मेरे लिए सबसे बड़ा कॉम्प्लीमेंट है कि मुझे लोग पूछ रहे थे बीच में कि क्या आप गुजराती है, क्योंकि आपका गुजराती एक्सेंट बहुत अच्छा था महाराज में. तब मुझे बहुत अच्छा इसमें लगा. भी एक क्वेश्चन आ गया, जी. किसी ने कहा था पूछना कि जब हमने महाराज देखी, जी. तो महाराज में गुजराती लड़की नजर आ रही है, वेदा में हमें एक राजस्थानी लड़की नजर आ रही है. जी. लोगों ने यह भाषा सीखना टफ था या मामा मासी का वाला फर्क? नहीं, टफ तो बिल्कुल टफ ज़रूर था, क्योंकि आपकी जो नेटिव लैंग्वेज होती है, मेरी लैंग्वेज मराठी है, मैं घर पे मराठी में बात करती हूँ, और इस वजह से आई थिंक मेरे लिए मेरा फर्स्ट इंस्टिंक्ट होता है मराठी. तो जब भी मैं गुजराती सीख रही थी तब भी मैं मराठी साउंड करती थी, जब भी मैं राजस्थानी सीख रही थी तब तो मेरे पास गुजराती का भी हैंगओवर था. तो सारा एक भेल हो जाती है उस सब में लैंग्वेजेस की. लेकिन आई थिंक मैं हमेशा से बहुत स्टूडियस रही हूँ. मैं हमेशा से आई एम दैट किड जो सारे नोट्स बनाते हैं और फिर वेरी वेरी अच्छी हैंडराइटिंग में लिखते हैं, हाईलाइट करते हैं, सर्कल करते हैं, वो सारी जो चीज़ें होती है. तो आई थिंक बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि मैं ऐसे स्कूल बैग आपका काफी साफ सुथरा रहता है. हाँ. हमारी तरह. सो आई थिंक मेरे लिए वो होमवर्क मुझे बहुत पसंद है. मैं स्कूल में पसंद नहीं था, बट मुझे होमवर्क करना बहुत पसंद है. अभी गुजराती और राजस्थानी आ गई या अभी सीखनी है? गुजराती मुझे डिसेंटली आती है, ये कहूँगी. राजस्थानी भी आती है, लेकिन इतनी बेहतरीन नहीं, लेकिन आती है. ओके, शर्वरी का ये पहला पॉडकास्ट है जी. तो अगर इससे ऑडियन्स को कहना हो मराठी में कि अच्छा. मेरा पहिला पॉडकास्ट आहे, देखना जरूर. मी माझ्या सगळ्या मित्रमैत्रिणींना एवढंच सांगेन की हा माझा पहिला पॉडकास्ट आहे, तर हा पॉडकास्ट नक्की पहा आणि आय होप तुम्हाला खूप आवडेल.
ओके, अब ये अगर गुजराती में हो, ये तो मैं तो फंबल कर दूंगी. गिव अ ट्राई. ઓકે, મારા પહેલા પોડકાસ્ટ છે. મારી બધાનું રિક્વેસ્ટ છે કે આ પોડકાસ્ટ આ પોડકાસ્ટ બધા લોક જોએ અને મને ખૂબ ખૂબ પ્રેમ આપે દે. वन ऑफ दोज. सुपर्ब सुपर्ब सुपर्ब. एक और खबर बड़ी आई कि आप शायद शाहरुख सलमान साथ भी काम कर रहे हो. कहीं ऐसा आर्टिकल छपा था, आई थिंक आपने भी कहीं जिक्र किया था कि आपकी मॉम ने भी आपको दिखाया था कि शर्वरी की कोई फिल्म आ रही है, शाहरुख सलमान, ऐसा कुछ है? नहीं, मैंने बोला था कि हेडलाइंस में आए थे हाँ. कि शर्वरी जॉइन्स स्पाई यूनिवर्स ओके, फॉर अल्फा. for Alpha, but Sharvi joined Spy Universe for Alpha with मतलब they were all names, basically all previous Spy Universe के actors के names. तो इस पे क्वेश्चन मेरा ये कि लाइक आई टोल्ड थोड़ी देर पहले कि कहीं सुना था मैंने कि कोई भी इंसान अच्छा एक्टर बन सकता है अगर वो 10 फिल्में कर ले. जी. आपको 10 फिल्में मिल रही है, अच्छी मिल रही है. मतलब YRF के लिए स्पाई यूनिवर्स में आलिया भट्ट आती है, सबको समझ में आता है. शर्वरी को जब मौका मिलता है तो एक सरप्राइज फैक्टर के तौर पर आता है, क्योंकि YRF में जो लोग काम कर चुके हैं वो बहुत बड़े बड़े नाम है. जी, बहुत बड़े नाम है, उनकी लेगेसी है, उनकी कल्ट फैन फॉलोइंग है. उसमें एक नया नाम सरप्राइजिंगली आता है कि यार शर्वरी. कई लोग कहते हैं कौन है शर्वरी. सो ये कैसे, ये मतलब क्या देखकर उन्होंने दिया, कभी सोचा आपने कि मन में थॉट है कि यार मुझे क्यों कास्ट किया इन्होंने, क्या लगा मुझ में अच्छा, क्योंकि अभी आप जस्ट स्टार्टेड. ये मैंने एक्चुअली कहीं कहा नहीं है, बट मैं बताऊंगी कि YRF की मेरी जर्नी कैसे स्टार्ट हुई. मैं अनुपम खेर सर के सैटरडे संडे एक्टिंग वर्कशॉप्स के लिए जाती थी. और वहाँ पे आपके एक्टिंग वर्कशॉप्स में दोस्त बन जाते हैं. अब वहाँ पे उनमें से एक्टिंग वर्कशॉप में से एक जो लड़का था उसने शानू शर्मा के कास्टिंग में असिस्टेंट का काम ले लिया. अब वो जानता था कि अच्छा ये सारे नए चेहरे मेरे दोस्त हैं जो शायद एक्टर्स बनना चाहते हैं, जो हम ऑब्वियसली बनना चाहते थे. उसने मेरा नंबर फॉरवर्ड किया. उसके बाद मुझे यशराज से फ़ोन आया था नॉर्मल कि आप आइए, आप अपना ऑडिशन दीजिए. आजीवासन में उनका ऑडिशन रहता है. मैं वहाँ पे गई, मैंने सेम किया. हाय, माय नेम इज़ शर्वरी, माय राइट प्रोफाइल, माय लेफ्ट प्रोफाइल, दीज आर माय हॉबीज़. ये मेरी YRF की जर्नी थी, यहाँ से वो शुरू हुआ था. उसके बाद मैंने ऑलमोस्ट उस दिन के बाद ऑलमोस्ट सारी YRF फिल्म्स के लिए मैंने ऑडिशन दिया है, बट मुझे फिल्में नहीं मिली. कौन सी? सुई धागा. आप अच्छे लगते सुई धागा में. आई कैन इमेजिन साड़ी में जमीन पे बैठ. काफी सारे थे एक्चुअली. मुझे सिर्फ एक पता थी जो सुई धागा थी एक्चुअली, बट आई वुड से कि मे बी कैदी बैंड भी आई थी उस टाइम पे, बट मुझे याद नहीं है क्योंकि वो नाम नहीं बताते हमें. जब आप ऑडिशन देते हो तब आपको पता नहीं होता है, बट मुझे सुई धागा का सिर्फ पता था. थग्स ऑफ हिंदुस्तान एक्चुअली के लिए मैंने तो मैंने वो दी थी. तो आई थिंक मुझे पता था कि ये सारी वो चलता था स्ट्रगल. जब आपको लगता है कि अच्छा आप टॉप 2 में हो, टॉप 3 में हो यशराज की फिल्म के लिए, ऐसे लगता है कि आपका सपना पूरा हो जाएगा, बट वो नहीं होता था. तो ये लंबी जर्नी के बाद मुझे बंटी बबली मिली. तो आई थिंक यशराज में इवन आदि सर ने मेरे सारे ऑडिशंस देखे हैं. उन्होंने ग्रोथ देखी होगी, उन्होंने मेरे साथ काम करके आई थिंक कुछ तो देखा होगा कि टैलेंट हो, डेडिकेशन हो, हार्डवर्क हो. तो आई थिंक जिन्होंने ये जर्नी देखी है उस वजह से मुझे आई थिंक एक मिला है किरदार. तो एक तो मन में लड्डू फूटा कि YRF की फिल्म है जी. दूसरा बड़ा लड्डू फूटा कि अरे आलिया के साथ फिल्म है. जी, वो बहुत मतलब शी इज माय फेवरेट एक्ट्रेस. तो हाउ इज दैट लाइक एक्सपीरियंस? तब तो काफी शूट हो गया होगा आई थिंक कुछ जी. शूट तो स्टार्ट हुआ है. एवरी डे इज अ ड्रीम कम ट्रू. एवरी डे मतलब टू सी आलिया भट्ट परफॉर्म इन फ्रंट ऑफ द कैमरा इज अ मास्टर क्लास इन एक्टिंग एंड इट इज़ इनक्रेडिबल. लाइक मुझे वहाँ पे बैठ के हर एक टेक देखने मिलता है. उससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं मांग सकती, कुछ भी नहीं. मुझे शर्वरी का पॉडकास्ट करने में इंटरेस्ट इसलिए भी था क्योंकि मैं आपके कुछ इंटरव्यूज देख रहा था छोटे-छोटे, एंड उसमें मुझे अभी भी वो एक फैन गर्ल नजर आती है कि दीपिका पादुकोण ने मुझसे वहाँ बात कर ली थी. वो दीवानी मस्तानी का दरवाजा. क्या था वो? मैं असिस्टेंट डायरेक्टर थी बाजीराव मस्तानी पे. और तभी मैं इंटर्न थी. मैंने इंटर्न से स्टार्ट किया था. तो इंटर्न्स का फिक्स्ड वो नहीं होता है कि आप आज ये करो, वो रोज़ अलग अलग कुछ ना कुछ काम मिलता है वहाँ पे. तो हम उस दिन पे दीवानी मस्तानी ये गाना शूट कर रहे थे और एक एंट्री शॉट है जहाँ पे दीपिका मैम सीधा चल के आ रही है और
2 दरवाजे साथ में खोलने चाहिए, तो एक दरवाजे पे मैं थी और दूसरे पे एक दूसरे एडी थे, तो आप लोग को दरवाजा खोलना था। हमको वॉकी पे क्यों किया जाएगा कि एक्शन ओपन, तो हम Got it. आराम से वो दरवाजा खोलेंगे, वो काम था उस दिन का। तो तभी एक्चुअली आई थिंक वो टाइमिंग मैच करनी थी ना, उनको ऊपर देखना था, चलना था, दरवाजा खुलना था, तो शी वांटेड टू बेसिकली टेल अस कि मैं इस पॉइंट पे चलूंगी, ऐसे उनको कुछ कहना था। तो उन्होंने ऐसे नहीं कहा कि अच्छा एक्सक्यूज मी सुनो, शी डिडंट से दैट, शी बेसिकली सेड व्हाट इज योर नेम, एंड आई सेड I was like, my name is Sharvari, and she's like, okay, so Sharvari, and I went home and I was सबको बोल दिया दीपिका पादुकोण ने तो आज ना नाम पूछा, so I was very like, it was a big deal to even be able to कि उस सेट पे रहना इन सारे एक्टर्स के साथ, ये बहुत बड़ी बात होती है। अभी भी फैन गर्ल गया नहीं है, अभी नहीं भी है। बिल्कुल नहीं। मुझे वो आई थिंक इट्स द फैक्ट दैट वो पल आपके लिए वैसा हमेशा वैसा ही रहेगा। जैसे आई रिमेंबर वो ही दीवानी मस्तानी के शूट में प्रियंका चोपड़ा मैम हैड कम दैट टाइम, आई थिंक शी वाज शूटिंग क्वांटिको इफ आई एम नॉट रॉन्ग, सो शी वाज कॉन्स्टेंटली लाइक फ्लाइंग इन फ्लाइंग आउट। आई रिमेंबर उनका एक शॉट था कि जब बाजीराव पान देते हैं, वो ऊपर के झरोखे से देखती है एंड देयर इज दिस एक्सप्रेशन दैट शी हैज अंडरस्टूड नाउ व्हाट हैज हैपेंड एंड एवरीथिंग। I cannot tell you there are so many takes that were just so brilliant. Like every take was better than the other. Every take was better. I have not left the monitor. I knew कि मुझे इस बात के लिए गाली पड़ेगी कि मैं मॉनिटर पे देख रही हूँ और काम नहीं कर रही हूँ. But I could not move my eyes. I could not move my eyes from what she was doing. And she had no dialogue. वो बस बैठी है और फिर एक पॉइंट पे वो देखती है. उसमें एक सीन था प्रियंका का कि कृष्णा ने भी एक कहा था, क्या गजब की एक्टिंग। Yeah, superb. आई थिंक ये एक्सपीरियंस काम आया, एडी बनने का बहुत काम आ गया। बिल्कुल। अभी कोई इनसिक्योरिटी है किस बात की? किसी भी चीज को लेकर? अब तो सब शुरुआत अच्छी हो गई है। नहीं, आई डोंट थिंक इनसिक्योरिटी मुझे पहले भी आई डोंट थिंक थी अबाउट एनीथिंग, बट क्या चीज़, आई थिंक सबको कुछ ना कुछ चीज़ों का डर लगता है। आई एम श्योर कि हर एक को अपने करियर में, आप ऊपर हो, नीचे हो, बीच में हो, एक वो रहता है कि क्या होगा, क्या करूँ नेक्स्ट, वो तो हमेशा जैसे रहता कई है। लोग कहते हैं ना सक्सेस पाना इजी होता है, मेंटेन करना टफ होता है, या उस पे रन करना टफ होता है। बड़े बड़े एक्टर्स को अपने फ्लॉप होते देखा, तो अभी कुछ आता है कि यार मिल तो गया मौका, हिट भी हो गए, अब यहाँ से आगे क्या, क्योंकि सोचा तो यहीं तक था। नहीं, आई थिंक मैंने देखा है कि यार मैं अगर इफ आई कीप माई हेड डाउन एंड वर्क हार्ड, आई थिंक गुड थिंग्स आर हैपनिंग। तो मैं वही एक जो अपना मोटो है वो फॉलो करूंगी एंड होपफुली गुड थिंग्स विल हैपन। अभी कहीं बटरफ्लाइज होती है किसी एक्टर को देख के, एक्ट्रेस को देख के? लास्ट टाइम कब हुई थी? आई थिंक मुझे आलिया को देख के अभी भी इट्स दैट लाइक फॉर मी, अभी तक वो सिंक इन नहीं हुआ है फॉर मी कि मैं आलिया भट्ट की को स्टार हूँ। जी। ओके, सुपर। क्योंकि आपने कई सारी फिल्में मना भी की इस बीच में, हमने सुना। एक सवाल मेरे मन में आता है जी, आप चूजी हो, बट होता है ना कि यार ये इंसान हमें पसंद है, कोई एक ऐसा एक्टर जिसके साथ काम करने के लिए आप कुछ भी छोड़ सकते हो, यार कोई भी प्रोजेक्ट है बट ये एक्टर के साथ मिल गया तो लाइफ सॉर्टेड है। दो आई नो द नेम बट स्टिल। नो, आई थिंक इट वुड बी अमिताभ बच्चन सर और शाहरुख खान? शाहरुख खान also. Shahrukh Khan sir व्हाई also. अमिताभ बच्चन? I would say Amitabh Bachchan sir because यार it's like I remember जब हम KBC पे गए थे to promote Bunty और Bubbly and we had sat down and had this conversation. I cannot tell you the aura he has and the humility that he has and अनुभवी आवाज। of course, but I mean he's the most iconic actor, celebrity, personality. I mean I think I don't know if I'll ever be able to stand in the same frame as Mr. Amitabh Bachchan sir, but I really do hope I do. मतलब आपकी सारी चॉइसेस आलिया दीपिका के आसपास है। अब मुझे दीपिका वाली चॉइसेस दिख रही है। पीकू नजर आ रही है। No, but Shahrukh sir also. I'm a huge fan. Again Deepika choice. No, I think it's the nation's choice. I mean, they are the nation's choice. True. Let's play a game छोटा सा। Okay. मैं कुछ नाम लूंगा। जी। आपके दिमाग में जो भी आता है, आप उनके नाम को लेके वो बताओगे। So let's start with Mr. Amitabh Bachchan. If you have to say one word, या एक लाइन। एक लाइन या one word. The goat. Okay. शाहरुख खान. King Khan. Okay. आलिया भट्ट. Alia Bhatt is all love, my heart. John Abraham. John Abraham is my coach, my mentor. गुरुजी. दीपिका पादुकोण. Mastani.
सलमान खान, भाई सबका भाई, किसी की जान, किसी का भाई, किसी की जान। रणबीर कपूर, रणबीर कपूर, बचना है हसीनो। कैटरीना कैफ, कटरीना कैफ, बाबी। विकी कौशल। बेस्ट फ्रेंड्स ब्रदर। तौबा तौबा देखा आपने? जी बिल्कुल। I mean, it's like Vicky Kaushal has become now crush of nation. या मुझे लगता है Yeah. कि सारी फीमेल तौबा तौबा के बाद विकी कौशल इज नेक्स्ट लेवल नाउ. या इज किलिंग इट। या ओके. शर्वरी यहाँ से आगे के लाइक हर इंसान को होता है ना, एक थॉट प्रोसेस था कि यार ये करना अपने को कर लिया, अब आपके जी। ऊपर एक आया कि चलो ठीक है, एक फैमिली बैकग्राउंड था, यहाँ आ गए, अब यहाँ से क्या? यहाँ से बहुत सारी पिक्चरें करनी है, बहुत सारा काम बचा है, बहुत सारी लाइव्स को लिव करना अभी तक बाकी है। तो बस वही काम करो। ओके, वन मोर गेम आहा, Yes. क्योंकि हम धीरे धीरे थोड़ा फन सेक्शन ला रहे हैं। अगर क्योंकि शर्वरी अभी भी फैन गर्ल मूवमेंट में है, Okay. और उसे बहुत सारे लोगों से बहुत कुछ सीखने का मन करता है, जितना मैंने आपको जाना। सो मैं कुछ लोगों के नाम ले रहा हूँ, ओके आप इनसे क्या लेना चाहोगे, क्या सीखना चाहोगे? ओके। अगर इनसे आप मिलते हो, संजय लीला भंसाली, मतलब सर प्लीज फिल्म में ले लो। हाँ, मैं वही बोलने वाली थी सर, मुझे अपनी प्लीज फिल्म में ले लो। कौन सी संजय लीला भंसाली फिल्म सबसे मस्त लगी? आई थिंक गंगूबाई या अभी हीरा मंडी? उनके इसमें से कौन सी सबसे बेस्ट लगी है? कोई अगर आपको लगी है तो। आई थिंक ब्लैक वाज माय फेवरेट फिल्म। दीवानी मस्तानी। बट अच्छा, व्हाट कैन आई टेक फ्रॉम दैट यू आर सेइंग? नो, संजय लीला भंसाली से क्या ले सकते हो? अच्छा, मैं बता रही हूँ, मैं उनसे कुछ क्या लूँ, वो मुझे ले ले अपनी फिल्म में, वही चाहिए। सुपर। इम्तियाज अली। इम्तियाज अली Again, sir, मैं फिल्म में वही ले। बोलूंगी, फिल्म में ले लो मुझे। ये दिस गेम हैज गॉट टू बी फ्लिप्ड। आलिया भट्ट। I think Alia Bhatt, I would say, is just the discipline for क्या her. स्पेशल आलिया में? I would say that her discipline for her work, and she truly is. She deserves to be the superstar that she is. She's very, very disciplined about her work. ओके। रश्मिका मंदाना। Her smile. She has the sweetest smile. शाहरुख खान से? उनसे मैं क्या लूं? बहुत सारी चीजें होंगी उनसे लेने के लिए। One जो उनसे hug, सीखने वाली हो। one tight hug. ओके, शाहिद कपूर। Shahid Kapoor, I think his ability to kind of break down characters and all, I think कि वो हमेशा कुछ unexpected लाते हैं। ओके। इस फिल्म में आपके साथ तमन्ना भी है, आप भी हो। जी तमन्ना के भी बहुत सारे गाने इस बीच में सोशल मीडिया सेंसेशन बने हुए हैं। आपका भी जी। तरस नहीं आया, जी। लड़के भी कह रहे बहुत सारे कि आपको तरस नहीं आया। सारे स्कोप खत्म करने के बाद ये सॉन्ग आपने क्या तरस नहीं आया? पूरा देश। जी। इज देयर एनी जेलेसी फैक्टर व्हाइल वर्किंग? कभी होता है कि यार इसका सीन या मेरा सीन थॉट पे आता है कभी? जैसे बहुत सारी चर्चाएं आती हैं बॉलीवुड में कि जी। दो एक्टर्स कभी दोस्त नहीं हो सकते हैं, ऐसे बहुत सारी जी। खबरें हमने पढ़ी है। जी नहीं, एक्चुअली द थिंग इज दैट मैंने और तमन्ना ने साथ में एक्चुअली कोई सीन किया नहीं है, बिकॉज शी इज प्लेइंग अ स्पेशल रोल इन द फिल्म, एंड उनका किरदार इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अभिमन्युज बैक स्टोरी। सो देर इज नो जेलसी यार। आई फील लाइक कि लाइक आई टोल्ड यू, आई एम अ for me the film is most important. चलो My ठीक है, character यहाँ is most जेलसी नहीं, important. बट इंस्टा पे Okay. जब इंस्टा चलाते हो, हाँ एक तरफ आ रहा है तरस नहीं आया, जी एक तरफ तमन्ना का चल रहा है बार बार जी। आज की रात, जी। कभी लगता है यार बिल्कुल नहीं। आई थिंक दैट लोगों को हमारे यहाँ पे गानों की कमी है क्या, इन टर्म्स ऑफ कि लोग तो चाहते हैं कि और गाने आए, तो इट्स इनक्रेडिबल इफ ऑल सॉन्ग्स डू वेल, इट्स इनक्रेडिबल ऑल फिल्म्स डू वेल। और जो तमन्ना का गाना हमारे भी फिल्म में है जो आएगा वेरी वेरी सून, आई होप लोगों को वो बहुत ज़्यादा पसंद आए, एंड आई रियली रियली होप दैट बिकॉज these songs will convert into people watching films, right? So I am fully आई hopeful थिंक that निखिल सर ने सारे पैकेज डाल दिए, मौनी रॉय को भी डाल दिया है, तमन्ना को भी डाल दिया। एंड लाइक ही वाज सेइंग कि मैंने पहले भी साकी साकी डाला था, लोग गाने देखने फिल्म आए फिर मेरी फिल्म देख के चले जाए। वो तो
सर ही जाने. But I would just say that honestly, I'm very excited for Tamanna and Johnson's song together. I think that, I mean, मैंने गाना सुना है and I think it's beautiful. It's got a beautiful melody. मैं ज़्यादा नहीं कहूँगी. बॉलीवुड में मुन्नी से क्या ऑब्सेशन है? बोले पता नहीं. मतलब सलमान भाई की फिल्म आई थी, उसमें मुन्नी थी जी. बदनाम भी किया मुन्नी को किया, जी. इधर भी तरस लगन गया। भी मुन्नी से ही करना मुन्नी चाहते हैं से। यहाँ पे मुंजा में. तो ये आपके मन में है नहीं यार, मुन्नी इतने सारे तो नाम है यार. आई थिंक मुन्नी सबसे कॉमन पेट नेम है ना, मतलब मुन्नी. मतलब 90s में लड़कों को लेके एक राजा चलता था, हर हाँ. गाने में राजा राजा राजा. सलमान भाई की अब मुन्नी मुन्नी. मुन्नी. अब क्या करे, मुन्नी है आइकॉनिक, तो हमारी पूछा फिल्म नहीं के आपने लिए कभी कि सर ये मुन्नी नाम से इतना ऑब्सेशन क्यों है? भी- नहीं, अच्छा है ना, कोई बात नहीं, हमारी फिल्म चल गई. मुंजिया का मतलब क्या था? मुंजा का मतलब इट्स बेसिकली जो इट्स महाराष्ट्रन वर्ड है ये. मुंजा है उसका एक्चुअल वर्ड, जिसका उन्होंने मुंजा बनाया है. जो एक 10 साल के लड़के का जो जनेऊ कहते हैं, जो महाराष्ट्र में होता है, एक ब्राह्मण लड़के का जनेऊ जब करते हैं उसको मुंजे मुलगा कहते हैं. उसका एक रेंडिशन है मुंजा. तो जब बेसिकली उसकी जो थ्रेड सेरेमनी होती है वो होने के बाद जो मुंजे होती है, उसके बाद अगर उसका एक अनप्रेसिडेंटल डेथ हो जाती है तो फिर उसकी जो आखिरी इच्छा होती है उसे लेकर वो भटकता रहता है, ऐसे कहते हैं. ओके. एक फिल्म आई थी एनिमल के बाद एक चर्चा बहुत ज़्यादा चली कि जो लड़कियां होती हैं वो अक्सर अल्फा मैन के टूवर्ड अट्रैक्ट होती हैं. इज इट ट्रू? मैं तो अल्फा फिल्म कर रही हूँ, इसीलिए पूछ रहा हूँ मैं. मुझे क्या पता, आई एम एन अल्फा गर्ल. अल्फा होना क्या होता है? यार हमने हमारे इसमें कहा था कि जंगल का राजा अल्फा होता है, ये कहा जाता है. तो आई गेस वो होगा. जंगल के शेरनी. ठीक है, तो शेरनी को तो मुश्किलों का सामना करना पड़ता है. एक मुश्किल हम आपको डालते हैं. अच्छा. 2 नाम हम लेंगे जी. 2 में से आपको एक नाम को चुनना पड़ेगा. इसमें ऑप्शन नहीं कि आप नहीं चुन सकते. You have to ओके. check. ओह, हाँ. आई हैव टू पिक. अल्फा तो टफ सिचुएशन आनी चाहिए ना फिर. और पर वो तो किरदार है, मैं अपने आप के बारे में नहीं कह you have to रही. give a reason कि why this particular person. Like दो obviously टफ होंगे दोनों नाम, tough to choose, that's why हमने ऐसे रखा है. बट उसमें से आपको एक रीजन देना पड़ेगा कि क्यों उसे नहीं. ओके. या क्यों उसे चुन रहे हो. ना चुनने वाले का रीजन जरूरी नहीं है. ओके. ओके, सो फर्स्ट काफी टफ होने वाला. आलिया भट्ट वर्सेस दीपिका पादुकोण. अरे यार ऐसे मत करो मेरे साथ. मैंने अभी तो शुरू किया है मेरा करियर, अभी आप मुझे सबका एक फंसा रहे हो. एक फेवरेट तो होता है ना कोई. आलिया भट्ट. क्यों? क्योंकि अभी मैं उनके साथ काम कर रही हूँ और उनका काम जो मैं रोज देख रही हूँ उससे एट दिस पॉइंट मेरा माइंड ब्लोन है. क्रश आलिया भट्ट. ओके. okay. शाहरुख खान वर्सेस सलमान खान. आई थिंक ये वो तो बहुत विजिबल है, सबको पता होना चाहिए. यार ये तो आप फंसा रहे हो मुझे, मैं नहीं बोल बट सकती. ये तो आपने खुलकर 50 बार कह रखा है. मैंने चूज नहीं आप किया शर्वरी है. का नाम YouTube पे डालो, इसके आगे नाम आ जाता है. मैंने तो चूज ये तो नहीं चूज किया है करना इजी किसी होना को. चाहिए. इसके बाद वाला टफ है. मैंने चूज नहीं किया किसी को, बट मैं ये कहूंगी कि जी मैं शाहरुख सर के 50th बर्थडे पे गई थी इन द क्राउड, बस नीचे से एक भीड़ झलक से. देखने के लिए. जी शाहरुख खान को बताया आपने? नहीं. शाहरुख खान से मुलाकात हुई उसके बाद कभी? क्योंकि जी. ये वीडियो सोशल मीडिया पर आपका है कि आपने बताया कि उनके बर्थडे पे मैं गई, नीचे भीड़ में थी शाहरुख खान की एक झलक पाने के लिए. जी हम नहीं गए. क्या वाइब होती है शाहरुख खान जो अपने बर्थडे में बालकनी से आके हाय करते मैं हैं? आपको नहीं बता सकती. इट्स लाइक मतलब सारे लोग ना बस रुके होते हैं, तरस रहे होते हैं कि वो अब आएंगे. और आई थिंक वो 4 बार या 6 बार दिन में तब आते हैं बाहर टू से हाई टू ऑल हिज फैंस. एंड वो उनका 50th बर्थडे था एंड उनके ना फैंस बसेस में भर के आए थे और उन्होंने टी शर्ट्स बनवाई थी तो वो डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे. आई रिमेंबर एक टी शर्ट मैंने भी पहन ली थी उनमें से. एंड जब वो आते हैं ना आप स्पेल बाउंड हो जाते हो. फॉर आई मीन there are really no words. That's obvious na. Say it, Shahrukh Khan. But that's what I'm saying, I can't choose. I have But I really love Salman sir's films just as much. सलमान ने कौन सी फिल्म पसंद है? बजरंगी भाईजान. सलमान का कौन सा वर्जन पसंद है? वो प्रेम भैया वाला, बीच वांटेड वाला या बाद में? मुझे फेवरेट फिल्म आई थिंक मुझे अभी तक की बजरंगी भाईजान लगती है. Okay. मेरी फेवरेट फिल्म. इट्स जस्ट सो ब्यूटीफुल, सो Mine is सेल्फलेस. हम आपके कौन या प्यार किया तो डरना क्या. See? So you can't pick, sorry. Okay, next. ये आई थिंक सबसे टफ होने वाला है. संजय लीला भंसाली वर्सेस इम्तियाज अली. Don't do this to me. Who has given you these names? ये मैंने आपको जब पढ़ रहा था मैं, तो मैंने आपकी लाइफ में जो क्लोज जिनको आप पसंद करते हो, मैंने कहा उनमें से चूज करवाते, थोड़ा मजा आएगा.
संजय लीला भंसाली सर। संजय लीला भंसाली। संजय लीला भंसाली में क्या एक्स फैक्टर है? सबको काम, हर हीरोइन को संजय लीला भंसाली की फिल्म में क्यों काम करना है? ज्यादा खूबसूरत दिखती है उनकी फिल्मों में? आई थिंक कि ऑनेस्टली मैं यही कहूँगी कि मैंने एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर काम किया है उनकी फिल्म पे, और मैंने एक्चुअली ऑनेस्टली नज़दीक से देखा है that magic get created. And I'm not saying कि actresses खूबसूरत दिखती है, actors खूबसूरत, it's the world that he creates, और आप बस दंग रह जाते हो। और वहाँ पे हम सेट पे भी हम वही फीलिंग आती थी। मैं हमेशा ये फील करती थी कि when will I walk back on his set as an actor? You know, मैं असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पे तो बहुत बार रोज जाती थी, लेकिन मेरा सपना रहा है कि मैं एक दिन वापस जाऊंगी एज हिज लीड हीरोइन। सुपर, एंड आई एम श्योर वो बहुत जल्दी पूरा हो जाएगा। आई होप सो। रणवीर कपूर या रणवीर सिंह? आप फंसाओगे मुझे एक दिन अभी। रणवीर सिंह, एंड आई से द सेम थिंग बिकॉज आई हैव एक्चुअली रणवीर सिंह ऑल्सो बिकॉज आई हैव सीन हिज वर्क वेरी क्लोजली ड्यूरिंग बाजीराव, एंड आई यूज्ड टू सी कि उनका जो प्रोसेस होता है, उनकी जो टेक्निक होती है। मैं रणवीर सर से एक बार मिली हूँ शायद, वो भी 2 मिनट के लिए मैंने हाय कहा है। तो मैं इतने मतलब मैं उनको जानती नहीं हूँ, बट मैंने रणवीर के साथ एज एन असिस्टेंट काम किया है एज एन एडी, एंड आई हैव देन आल्सो बीन वेरी वेरी एनामोर्ड। सो हाउ स्मार्टली यू कवर्ड, उधर आलिया को चुन लिया, इधर रणवीर को चुन लिया, दीपिका पे खुश, रणवीर कपूर भी खुश। ओके, क्रिकेट में इंटरेस्ट है जी? विराट कोहली, रोहित शर्मा? अरे ऐसे मत करो यार, बस ये लास्ट है, इसके बाद ये वाला सेक्शन खत्म हो जाएगा। विराट कोहली। क्यों विराट कोहली? ये मेरे फैंस बहुत सवाल मिस कर रहे थे, ये मेरा एक परमानेंट क्वेश्चन होता है। Oh, to everybody? Like, I'm a big fan of Rohit Sharma, Virat Kohli, so I love to know कि what is your answer? I won't say that. No, so you give your answer, Rohit then Sharma, I'll give. Rohit Sharma. Rohit Sharma. Mumbai का राजा रोहित शर्मा। I'm a big fan. I mean, I don't think कि Though I love Virat Kohli also equally. I mean, he's a great guy. Yeah. He's a great batsman, all-time great. Yeah, I think I think that I would say Virat Kohli, and I think that of course both of them are really greatest of all times. But with Virat, I would say that I have just myself come across a lot of his quotes and stuff that he says which have inspired me. Like recently actually मैं ना एक मुझे अल्फा के लिए मैं एक स्ट्रिक्ट डाइट पे हूँ और मुझे खाना बहुत पसंद है। तो ना वो पॉइंट्स आते हैं ना आपके पास कि यार मुझे डाइट नहीं करनी, मुझे यू नो। सो वन ऑफ माई फ्रेंड हैड सेंड विराट कोहली कोट, जिसमें उसने लिखा था, उसने कहा था, आई एम अज्यूमिंग कि if the stakes are so high, then these things should not matter. You know, he's saying that if you're playing, the stakes are so high, the playing field is so high for you, the stakes are so high, then और ये बाकी सारी चीजें आपके ध्यान में भी नहीं आनी चाहिए. And I said, you know what? I got very motivated that day. See, that's a difference. आप विराट को पसंद करते हो विराट जैसे, वरना मैं रोहित को पसंद नहीं ये मैं नहीं कह रही. बट मैं विराट से ये चीज जरूर सीखना चाहूंगा. ओके, एक और क्वेश्चन मेरे मन में आता है कि बॉलीवुड में काम कैसे मिलता है? आपकी लास्ट मूवी को देखकर जज कर, अच्छे पीआर के थ्रू, या आपके दोस्त अच्छे, जैसे आपने बताया कि सही टाइम पे सही लोगों से दोस्ती कर लो? नहीं, आई डोंट थिंक कि honestly I think auditions is the first way to get लास्ट मूवी वो तो शुरुआत में होता गया, हर मूवी में ऑडिशन मैटर करता है. बट कई बार मैंने अभी भी दिए हैं ऑडिशंस कुछ चीज़ों के लिए, वो मैटर नहीं करता. बिकॉज द थिंग इज़ कि अगर डायरेक्टर्स देखना चाहते हैं कि आप इस किरदार में फिट हो सकते हो या नहीं, जैसे वेदा का किरदार है, उसके लिए निखिल सर ने मेरी ऑडिशन नहीं ली थी, बट हमारी बहुत एक्सटेंसिवली बातें हुई थी. वो अंडरस्टैंड करना चाहते थे कि क्या मैं ये कर पाऊंगी या नहीं, क्योंकि किरदार मुझसे बहुत दूर है. तो आई वुड अंडरस्टैंड इफ अ डायरेक्टर लाइक निखिल अडवाणी सेज कि अरे मुझे देखना है कि इससे होगा नहीं होगा. इट्स नॉट कि कोई कम है या ज़्यादा है, इट्स जस्ट अबाउट द फैक्ट कि ये जो किरदार है उसके लिए क्या आप सूट कर रहे हो या नहीं. इसीलिए हम लुक टेस्ट करते हैं, इसीलिए हम मेकअप टेस्ट करते हैं, बिकॉज ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है. सो आई वुड सी दैट द फर्स्ट थिंग इज ऑडिशंस, बिकॉज वैसे मुझे काम मिला है ऑडिशंस दे के. बट आई वुड से दैट at this point in my life, I would say your previous film would matter. यानी भविष्य बहुत अच्छा है अभी. I hope so. Okay, गूगल करते हो खुद को नहीं, मतलब मैंने ऐसे गूगल करके देखा नहीं है. मम्मी करती? हाँ, वो तो जरूर करती है, वो सब जगह पे लिखती है. आज ये छपा था. हाँ वो करती है. तो सबसे ऑकवर्ड चीज क्या पड़ी गूगल पे? लाइक मॉम ने भेजी कि बेटा देखो ये छपा नहीं हो, लाइक मम्मी मत पढ़ा करो यार, कुछ भी छाप देते हैं.
सबसे ऑकवर्ड चीज क्या पढ़ी? आई डोंट थिंक ऐसा कुछ ऑकवर्ड था, बिकॉज मेरे घर में सब लोग बहुत फनी है, उनको बड़ा मजा आता है ये सब पढ़ के। हमारे फैमिली ग्रुप में मुझ पे बहुत जोक्स होते हैं, तो आई डोंट थिंक कि कुछ ऐसा ऑकवर्ड कहीं आया है या कुछ लिखा सबसे है। फनी जोक क्या है ग्रुप में आपके, अगर सबसे फनी जोक जिसपे आपको खुद लगा अरे यार? सोच रही हूँ। हम्म सोच रही हूँ फनी ऐसा कुछ आया नहीं है यार, मतलब जैसे नॉर्मली चीजें होती हैं। मुझे ऐसे याद नहीं आ रहा है ठीक है, actually। शर्वरी का एक हिडन टैलेंट क्या है? मेरा हिडन टैलेंट मैं अनन्या पांडे वाले से ओवरकम नहीं कर पाया अब तक। मेरा हिडन टैलेंट एक्चुअली मुझे कीबोर्ड बजाना बहुत पसंद है, और मैंने लॉकडाउन में एक्चुअली काफ़ी सारे वो गाना भी पसंद है शायद। नहीं, गाना मुझे आता नहीं है। मैंने अभी तेरे हवाले का जब जिक्र किया था, आपने 2 लाइन हाँ हाँ, गुनगुनाई ऐसे टाइम पास के लिए, बट मुझे गाना मेरा एक्चुअली ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस है, क्योंकि मेरी मम्मी ने बचपन में ना एक म्यूज़िक टीचर को बुलाया था घर पे, और मेरी बड़ी बहन और मुझे बिठाया था। उन्होंने बोला कि आप सारेगामा एक सुर लगा के देखो, तो हम दोनों ने किया था, और उन टीचर ने मेरे मम्मी को बुला के बोला था कि आपकी जो बड़ी बेटी है उनको मैं सिखा दूंगी, ये जो छोटी बेटी है उनको आप प्लीज़ हारमोनियम सिखा लो। सारे ने मिलकर बोला गाना। तो एक्चुअली वो हारमोनियम से स्टार्ट हुआ था, बट मुझे एक्चुअली कीबोर्ड बजाना बहुत बट पसंद है। स्टिल आप अच्छा गा रहे थे तेरे हवाले। हाँ, मतलब थोड़ा सा गुनगुना के सुना ना। अरे वैसे अरे मत करो। थोड़ा सा, कौन सा गाना? जरा कभी मेरी नजर या देखा जमाना। अब आप शिल्पा राव के गाने मुझसे अरे गाओगे थोड़ा तो सा फिर तो आई एम मतलब श्योर शिल्पा राव विल लव दिस। क्या पता अगली फिल्म में आपके शिल्पा राव ही गा रहे हैं। तेरे हवाले कर दिया, बस हो गया, इतना इनफ है आपके लिए। सुपर। योर आइडल कपल इन बॉलीवुड, जैसे शादी वाला कपल बात करो, मुझे रितेश और जेनेलिया बहुत पसंद है, मुझे भी। बहुत क्यूट लगते मुझे हैं। भी। देन देयर इज विकी कौशल, कैटरीना कैफ, देयर इज अक्षय कुमार, ट्विंकल खन्ना, जी। करीना एंड सैफ अली खान। जी। सो आपका इनमें से कौन सा आइडल कपल है जो आपको लगता है यार ऐसा होना चाहिए? आई थिंक जनीला एंड रितेश। क्यों जेनेलिया? बिकॉज दे आर जस्ट सो फनी, दे आर So जस्ट सो क्यूट टुगेदर। मुझे आई थिंक दे आर वेरी वेरी क्यूट टुगेदर। जेनेलिया आई रियली लाइक, आई हैड Yeah. वर्ड विद रितेश देशमुख इन माय लास्ट पॉडकास्ट, Yeah. और मैंने उनसे पूछा कि 20 साल बाद भी प्यार रहता है? बिकॉज ही सेड कि 20 साल मुझे शादी की हो गए, 22 साल हो गए, और 10 साल हम डेट कर रहे थे, तो इट्स ऑलमोस्ट 32 years. But they are just so lovely. And he said a beautiful line. He said कि 22 साल में क्या होता है आप सब जान जाते हो, you know everything about me, I know everything about you, so what we need to do कि हम कुछ हमेशा नया करते हैं। So मतलब रितेश को सुनना और जेनेलिया को दोनों साथ में देखना, I guess that define the ideal relationship. Yeah, truly. Okay, a relationship advice you want to give to people. Relationship advice that I give to people. Yeah, be like Ritesh and Janelia. A career advice you want to give to people. Work really hard, keep your head down. कोई एक फिल्म जो रिलीज हो चुकी हो किसी और एक्ट्रेस की, आपको लगता हो यार ये मुझे मिल गई होती तो मजा आ जाता? स्ट्रेंज आंसर है दू, एक्ट्रेस की नहीं है, बट फिल्म देख के मुझे ऐसा मन हुआ कि यार आई विश ऐसा किरदार मुझे मिला होता, विच वाज 12th फेल. And I'm saying Vikrant's part. I know that it's based on a real life story and all of that, and it's just, and Vikrant is just so outstanding in that film. But just that character, the story, the graph. As an actor, I was sitting there and feeling कि यार ऐसी कहानी, ऐसा ग्राफ, ऐसा स्टोरी टेलिंग का कुछ अगर मिल जाए तो. 12th फेल एंड दिस लापता लेडीज. I was just going to come to that. ये 2 फिल्में साल ऐसी हैं जिन्होंने Brilliant. मतलब आपको लगा कुछ अच्छा देखा? Yeah, it was brilliant. अच्छा देखा हमने. ओके, धीरे धीरे हमारे एंड पे, वन थिंग यू वांट टू स्टील फ्रॉम पीपल. जानवी कपूर. I think her fashion sense, very cool. I like it. Okay, ऐश्वर्या राय बच्चन. Her poise and demeanor and just like, you know how she is, like almost like a queen. ऐदिल है मुश्किल में देखा उनको? हाँ, of course. She was too good. Yeah. Okay, करीना कपूर. The confidence. मैं अपनी favorite हूँ confidence. I love it. Poo. Yeah. Samantha. I think her honesty of being just truly herself, talking about
sharing her personal journeys. I think it's very it's inspiring. श्रद्धा कपूर. I think her humor. I think she's very funny. Okay. रश्मिका. मैं तो बोल दिया smile. I think she has the cutest smile. नयनतारा. Nayanthara, her film choices. She was too good in जवान. Yeah. I wish कि उनकी और फिल्में बॉलीवुड में आए. क्यों नहीं आ रही है? नहीं, and what work she does everywhere, not just here but everywhere is outstanding. मैंने देखा आपकी फिल्म के गाने साउथ में भी रिलीज हुए शायद. इसका साउथ वर्जन भी आया है. So it's a pan India film? Veda is definitely क्योंकि तमिल तेलुगु भी वर्जन मुझे मिल रहा था. Yes. Tamil, Telugu and Hindi are all the 3 languages that it will be released in. इसमें ऐसा क्या, क्यों आपको देखे लोग? एक क्वेश्चन आता है, जैसे मैंने आपका वो रोल देखा छोटे छोटे बालों वाला. देन आई गॉट टू नो कि फिल्म की लीड आप हो. बट आपको इस फिल्म में क्या एक्स फैक्टर लग रहा है कि लोग ये फिल्म देखे जाके? मुझे ऐसे लगता है कि ये फिल्म ऑनेस्टली नंबर 1 ये फिल्म बहुत एंटरटेनिंग है प्योरली बिकॉज जिसे एक्शन और ड्रामा ये 2 जॉनर्स पसंद है. आई थिंक दे हैव a story of a lifetime and the action that has been done, जो action किया है इस फिल्म में, there are some 11 set action pieces, all action pieces are outstanding and it has very high octane action and drama that is happening. और कहानी बहुत खूबसूरत है. ये कहानी ऐसी है कि आप action तो आप देखोगे, reason उसके पीछे देखोगे, but ये story ना will make you think. And it's not a preachy story. It's not like हम आपको आके कुछ सीख दे रहे. It's not that. But it will just nudge you in that direction. They're all Nikhil sir's film. Yeah, Nikhil sir makes sure that आपको एक एंड में आपको एक सोच विचार में वो उलझा देंगे थोड़ा सा. एंड अल्फा में क्या है? जब अल्फा आएगी तो बताएंगे. फिर मिलेंगे आप? हाँ, फिर मिलेंगे. ओके, सक्सेस क्या है आपके लिए? क्योंकि हम क्लोजिंग पे आ रहे हैं धीरे-धीरे. सक्सेस क्या है? हाउ यू डिफाइन इट? आई थिंक दैट with every work and every film that I do, if my parents are proud of me, I feel I'm successful at it. You're talking so much about your parent. Let me ask one question. हर घर की कहानी. Yes. मम्मी ने कभी पीटा है? हाँ, बहुत जोर से नहीं, क्योंकि उनकी पॉलिसी थी कि मैं ज्यादा मारूंगी नहीं, ये वो टाइप्स, बट पीटा है. पिटाई हुई बचपन में अच्छे से? मैंने एक्चुअली सुनील छेत्री सर का एक इंटरव्यू बहुत वायरल हो रहा है जिसमें ही इज डिफाइनिंग कि कैसे उनकी मम्मी पाइप से पीटती थी एंड इज डिफाइनिंग द टेक्निक कि आप जब मम्मी पाइप उठाए तो आके उनको हक कर लो. तो पाइप चिपकती नहीं है और जब बेलन या कोई चप्पल उठाए तो दूर भाग जाओ क्योंकि उसे आप कैच कर सकते हो. So he has defined beautifully कि कैसे मम्मी पाइप उठाती, क्योंकि अगर पाइप दूर से मारी गई तो इज लाइक वो घूम के चिपक जाती है. फिर वो एक हफ्ते दर्द होता है. सो दैट मोमेंट गो एंड हग योर मॉम. Oh, that's too good. And थप्पड़ ही इज लाइक ये तो प्रसाद होते कि दिन में मुझे 2-3 मिल जाया करते थे क्योंकि बहुत बदमाश था मैं. नहीं, एक्चुअली मेरी ज्यादा पिटाई मेरी बहन से हुई है, मेरी बड़ी बहन से. कैसी पिटाई? मतलब मारा मारी पिटाई. थप्पड़ पिटाई? हाँ, चटाक. हाँ, मिले बहुत सारी. बट वो भी डरती थी ना पेरेंट्स से, तो मैं उन बोल देती कि मैं कंप्लेन कर दूंगी, तो हमारा डायनामिक अलग था. सारे छोटे भाई बहन. मेरा भाई उधर बैठ के सोच रहा है कि हाँ, पीटा तो तुमने, घर की कहानी, पीटा तो तुमने भी था. सुपर्ब. आपका स्ट्रेस बस्टर क्या है? जैसे मेरा है गाने सुनना. मुझे गाने सुन के बहुत रिलैक्स हो जाता है ड्राइव करके. आप गाने सुनते हो? जी बिल्कुल, बहुत सारे. कौन सा जॉनर पसंद है? लाइक 70s का, 80s का, 90s का? अभी मैंने एक्चुअली कल एक कोट पढ़ा था इंस्टाग्राम पे, बहुत फनी था कि माई प्लेलिस्ट इज बाइपोलर, क्योंकि इधर आई एम वेरी हैप्पी, वेरी सैड, और आई एम इनटू रॉक म्यूजिक, और आई एम इनटू सूफी म्यूजिक. सो आई थिंक मेरा प्लेलिस्ट जस्ट गोज everywhere. I don't have a particular genre because I do a lot of मेरे लिए music is very important when I'm doing any kind of films. I always have particular playlists ready for scenes, always. Okay. Every scene has a different playlist. तो मैं एक लास्ट सेगमेंट है, कुछ सिंगर्स के नाम है. Okay. ये मेरे सारे फेवरेट सिंगर है. Okay. मैं जानना चाहता हूँ अगर इसमें प्लेलिस्ट में आपको नेक्स्ट करना हो तो आप कैसे करोगे? नेक्स्ट मतलब आपको एक चूज करते रहो. चूज करना मतलब आप नेक्स्ट हो गए. ओह, ओके. सो आई स्टार्ट विद विशाल मिश्रा, जुबिन नौटियाल. विशाल मिश्रा. Okay, I love. He's a good friend of mine. विशाल मिश्रा या दर्शन रावल? दर्शन का कौन सा गाना? यार उसके सारे ही गाने अच्छे हैं. नेक्स्ट तो हम नहीं कर सकते उसके गाने. दर्शन या पेपॉन? पेपॉन या आतिफ असलम? पेपॉन. ओके, पेपॉन या अरमान मलिक? पेपॉन या शान? ओके, शान या सोनू निगम?
अरे ये नहीं हो सकता, यहाँ पे हम आई थिंक अटक गए हैं। पेपॉन या नहीं, शान या शान या सोनू। सोनू निगम, एक तो होता है, क्योंकि अटकेंगे तो हम आगे। शान। ओह माय गॉड, शान। ओके, शान या अरिजीत सिंह? अरिजीत सिंह। अरिजीत आलू सबको पसंद है। अरिजीत। Why अरिजीत सिंह? Okay, so okay, honestly the thing is that क्योंकि जिंदगी में जितनी बार मोहब्बत हुई अरिजीत सिंह के गानों को सुन के हुई है, I guess, I mean, जितनी you बार know, ब्रेकअप हुआ अरिजीत सिंह के नहीं, गानों but को सुन के आंसू yeah, गए, that's the thing. चन्ना मेरे या। That the thing is that he's just connected to our hearts, and also it was the Arijit sir's timing was also when we've been in college and growing up, and having phases in life where you wanted music, you know. So I think his is the most like you connect to it. ओके, फीमेल सिंगर में कौन पसंद है सबसे ज्यादा? Shreya Ghoshal. श्रेया घोषाल। अब मैं वहां पे कंपटीशन नहीं दूंगा। श्रेया घोषाल एंड शिल्पा राव, आई थिंक दीज आर माय फेवरेट टू। ओके, कोई ऐसा प्रोजेक्ट अब तक हुआ जिसको लग रहा है कि यार आई एम वेरी प्राउड ऑन दिस, ये मैंने कुछ बड़ा कर लिया लाइफ में, या I अभी द think- बेस्ट इज येट टू कम? Best is yet to come for sure, but I think Veda. Because मुझे वेदा जब मिला, वेदा ये फिल्म जब मिली थी तब मैंने मुंजा शूट कर लिया था, लेकिन निखिल सर ने ये एक टाइटल रोल वाली फिल्म मुझे तब दी थी जब बंटी बबली नहीं चली थी, और उसके बाद 3 साल का वेट रहा है मुंजा आने से पहले। तो वो जब टाइम था वो मेरे लिए डिफ़िकल्ट टाइम था, और तब आई थिंक मैं होप कर रही, मेरे लिए वो टाइम था कि मेरा बिलीफ तो था स्ट्रॉन्ग, बट मैं डेस्परेटली चाहती थी कि कोई मुझ में वो बिलीफ कर डाले, स्पेशली डायरेक्टर्स, बिकॉज जब वो बोलते हैं कि येस आई थिंक दैट यू आर वर्दी ऑफ अ स्क्रिप्ट फॉर एन एक्टर, it's bigger than anything else that comes after that. It's that trust, na, it's that one moment where the director comes and says ki I think you'll be able to do this. So for me, Veda came in my life when I feel like I needed it the most. It's a title role, and it is the story of this girl. It is such a big responsibility, but he gave it to me at that time when I didn't have any work, you know, not people didn't know me. I had released Bunty Bubbly, but it had not worked so well. I remember मुझे किसी ने पूछा था, मैं मीटिंग्स तभी भी जाती थी, मैं काम ढूंढ रही थी, मुझे किसी ने एक मीटिंग में पूछा था आप सबैटिकल पे हो क्या, और मैं सोचा था मेरी एक पिक्चर आई है और मुझे कोई पूछ रहा है मैं सबैटिकल पे हूँ। मेरा माई हार्ट वॉज ब्रोकन दैट डे, बिकॉज आई yes, I had said no to films, but it's not like I had it was a difficult time for me, you know, and I was waiting for that one film that will change the game, that one film that will turn it all for me, and I thought that Munja is going to be that, because I had loved that script. But Veda is a title, and title roles they're any actor's dream. You True. ask anybody. So when Nikhil sir believed in me for this film, it has changed me as a person, my confidence as an actor, and I feel like his belief in me has given me a lot. And I think तभी शिवा ने मुझसे कहा कि अगली आलिया है, अगली आलिया। ओके, सेकंड लास्ट क्वेश्चन। पहली फिल्म आई, फ्लॉप गई। बंटी बबली फर्स्ट बहुत हिट थी, कल्ट फिल्म थी। सेकंड मैंने भी देखी, अच्छी थी, हंसी आई, बट जो फर्स्ट मूवी में फ्लेवर था वो नहीं था, वो ओरिजिनलिटी थोड़ी शायद मिसिंग थी, या जो भी था, या समय के साथ वो रिपीट नहीं कर सकते थे, कुछ और था। नेगेटिव कमेंट्स भी आए होंगे या बीच में रहा। हाउ यू हैंडल दैट फेज, लाइक कैसे हैंडल करते हो ये जो स्ट्रेस होता है, एंजाइटी होता है, डिप्रेशन होता है? बिकॉज आई एम श्योर काम खराब होता है, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि प्यार मोहब्बत कहने की बातें हैं, असल में दुख पढ़ाई और काम देता है, बिकॉज उससे आपकी पूरी दुनिया डैमेज होती है, आप हर तरफ से आप लोगों से मिलना जुलना बंद करते हो। प्यार मोहब्बत दो लोगों के बीच में होता है। सो कैसे हैंडल किया वो डिप्रेशन, एंजाइटी, या जो भी फेज रहा, लो फेज? ऑनेस्टली आई वुड से कि देखो, बंटी बबली मेरी पहली पिक्चर थी। आई नो कि वो बॉक्स ऑफिस पे उसका जो एक्सपेक्टेड नंबर था वो उसने नहीं किया, लेकिन आई वुड से दैट इंडस्ट्री में ना एटलीस्ट लोगों को पता चल गया था कि अच्छा शर्वरी नाम की कोई लड़की है। उस फिल्म के वजह से बहुत सारे दरवाजे खुले मेरे लिए, मुझे मीटिंग्स मिलना स्टार्ट हुआ, मुझे लोगों ने नोटिस करना स्टार्ट किया, मुझे
काम ऑफर होना स्टार्ट हुआ था. तो आई नो दैट वाइल दैट फिल्म डिडंट वर्क, बट आई न्यू दैट दैट फिल्म इज गिविंग मी समथिंग. जैसे निखिल सर ने भी निखिल सर काफ़ी इंटरव्यूज़ में उन्होंने कहा है कि वो जब मिसेस चैटर्जी शूट कर रहे थे तब रानी मैम और वो कह रहे थे कि मैं वेदा फिल्म बना रहा हूँ बट मैं इसके लिए ऐसे एक्टर चाहिए. रानी मैम ने उनको कहा था कि शर्वरी से मिलो. So I met her for Bunty or Bubbly, right? After that, she gave my name here. Everything is just connected, you know. So I feel like that film has given me a lot. That film has even given me work up until Veda. If Rani ma'am had not said, then maybe Nikhil sir wouldn't have met me or had known of me. True. So I feel ki I'm just grateful at the end of the day. Yes, it was not very easy for me as an actor because आप चाहते हो कि आपका काम बाहर आए, आप चाहते हो कि आप you know that even you put your work out there. 3 years is a long time. True. For no work to come, you know. So I feel like yes, it was a difficult time, but I was looking at the positives and saying ki okay, how do I get my next film from here? My focus was always there. सुपर. लास्ट क्वेश्चन आपसे. महाराज रिलीज हुई जी. महाराज में काफी पसंद किया आपको लोगों ने. आपके साथ आमिर खान के बेटे भी थे, जुनैद जी. पहली फिल्म उनकी थी जी. वो बाकी स्टार्स की तरह नजर नहीं आते हैं. जैसे बाकी स्टार्स को हम देखते हैं लाइट कैमरा एक्शन बहुत सारी चीजें. जुनैद को हमने स्ट्रीट पर अकेले वॉक करते हुए स्कूल बैग ऐसे लेके वॉक करते जी. हैं. जी. जुनैद के बारे में थोड़ा सा बताएं क्योंकि आपसे बेहतर कोई बता नहीं सकता. ऑनेस्टली जुनैद बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्किंग एक्टर है. मैंने देखा है पर्सनली. आई रिमेम्बर लाइक वो ही इज़ वेरी वेरी हार्ड वर्किंग. उसको उसके डायलॉग्स और ये सब और बहुत डिफिकल्ट डायलॉग्स थे. उसने इवन मोनोलॉग एक किया है नरेट कोर्ट रूम में. पूरा मोनोलॉग उसको बाय हार्ट था. देयर वर नो लाइक कि भूल गया या वो नहीं था. ही वॉज वेरी प्रिपेयर्ड एंड ही वॉज वेरी वेरी सिंसियर, हंग्री टू लर्न. एंड आई थिंक हम सब वैसे थे. एंड बिकॉज हम everyone was new, तो हम actually दोस्त बन गए थे सारे. And you know, he's a very very humble guy. Humble and hardworking are the best 2 words I think to describe Junaid. एक कॉमन क्वेश्चन बहुत था जी. एंड आई एम श्योर उस क्वेश्चन को आप बहुत फेस कर चुके होंगे. तो लेट मी रिफ्रेम इन अदर वे. Okay. व्हाट इज द मोस्ट ऑकवर्ड क्वेश्चन प्रेस ने आपसे पूछा है? Most awkward question जो प्रेस ने मुझे पूछा है या जिसका जवाब देना नहीं चाहते हो? मोस्ट ऑकवर्ड ये क्वेश्चन मत पूछो, बाकी सब पूछ लो. मोस्ट ऑकवर्ड क्वेश्चन तो तब भी होता है जब आप पूछते हो चूज बिटवीन शाहरुख एंड सलमान. ये पक्का मोस्ट ऑकवर्ड है? यू कांट चूज बिटवीन देम. एक फिल्म आई थी सलमान खान की, जी. प्यार किया तो डरना क्या. जी. देखिए आपने? जी बिल्कुल. बहुत अच्छी फिल्म है, इसलिए तो बोल रही हूँ मैं कि कैसे सिलेक्ट करूँ मैं. आप मानते हो ये सही टाइटल था? प्यार किया तो डरना क्या. बिल्कुल. ओके. सो लास्ट क्वेश्चन. शिवरी रिलेशनशिप है? नहीं. जब प्यार किया तो डरना क्या. थैंक यू सो मच Thank शर्वरी. you. लवली टॉकिंग टू यू. आई जस्ट होप जो हमने शुरुआत की थी कि एक नई आलिया भट्ट, बिकॉज मेरा अपना जो एनालिसिस रहा फिल्मों को देखने का, व्हेन आई सॉ आलिया मुझे लगा कुछ दम है. देन वी सॉ कियारा, तब भी मुझे ये फीलिंग आई थी. अब आपको लेके भी ये फीलिंग आ रही है. सो लेट्स जस्ट होप कि जब वेदा आए तो आप छाओ, और जब अल्फा आए तो हम भी देखना चाहेंगे कि अल्फा मैन के टूवर्ड लड़कियां अट्रैक्ट होती है. अल्फा फीमेल जब आती है तो वो कैसे छाती है. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच.